हे गाइस, वेलकम टू गरम गॉसिप चैनल। आज मैं आपको एम्बर गर्ल्स स्कूल वेब सीरीज का रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले आते हैं कास्ट के ऊपर, फिर जाएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर, उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदा टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में आते हैं उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस वेब सीरीज में सेलेस्टी बैरागए ने ओजस का रोल प्ले किया है। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये वेब सीरीज रिलीज हुई थी 1 मई 2024 पे, जिसके लगभग 9 टोटल एपिसोड पूरे वेब सीरीज में आते हैं। अभी इसके करीब एक सीजन है। ये आपको रोमांटिक, ड्रामा, थ्रिलर स्टाइल जोनर में वेब सीरीज आती है। अभी तो ये आपको हिंदी इस भाषा में आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको देखना है वेब सीरीज को तो आपको अमेजॉन मिनी टीवी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.5/10 में से। हर एक एपिसोड का टाइम 20 से 30 मिनट का है। अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है एपिसोड 2 में 10 मिनट 12 सेकंड पर काजोल चुघ का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 7 में 9 मिनट 47 सेकंड पर काजोल चुघ का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। आखिर में एपिसोड 8 में 12 मिनट 58 सेकंड पर काजोल चुघ का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम ओजस्विनी होता है। ये एक इंट्रोवर्ट, इंटेलिजेंट, पर उसकी फैमिली बैकग्राउंड की कंडीशन इतनी भी अच्छी नहीं थी कि वो सब चीज़ों के बारे में अफोर्ड कर पाए। उसकी मम्मी स्कूल टीचर, बहन कॉलेज गोइंग और एम्प्लॉयड रहती है, जिसकी वो साइड बाय काम कर रही है, और ये अपने 9th क्लास के लिए स्ट्रगल कर रही थी। वो थी इंटेलिजेंट, पर उसे एक पोस्ट के लिए एक अच्छा सिनेरियो, एक अच्छा मोमेंट चाहिए था। आगे बढ़ते जहाँ पर ओजस एक स्कूल बंक करके एक अगले मोमेंट पर चली जाती है। वैसे तो हर बार वो ऐसा चीज नहीं करती, पर ओजस, हम ओजस बुलाएंगे उसे, उसे एक लड़के पर क्रश होता है। तो शौर्य नाम का वो बंदा उसे हर बार कुछ ना कुछ चीज देकर अप्रोच कर रहा होता है, पर वो कुछ ना कुछ बहाना करके उसे इग्नोर करती थी। वो अपने बहन से भी ये सब कुछ बातें शेयर करती है। तब हमें पता चले कि उसकी फैमिली एक ब्रॉड माइंडेड फैमिली है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। उनके पिताजी अनएम्प्लॉयड थे, वो इस वजह से उनका ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा उनकी माँ ही उठा रही थी। उनकी माँ टीचर थी, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा फैमिलियर थी और हर एक जनरेशन से मैच लेकर या मैच थिंकिंग रख के वो आगे चल रही थी। तो वो एक शौर्य के बारे में बताती है, पर ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने स्टडीज़ के ऊपर ध्यान देने वाली थी, क्योंकि उसका एक ही मकसद था, वो था हेड गर्ल बनना। अब आगे बढ़ते जहाँ पर वो शौर्य को एक भंडारे पर मिलती है या एक प्रोग्राम पर मिलती है। जब वो उसे अप्रोच करता है तब उससे ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे से साथ बात कर सके, फीलिंग शेयर कर सके, पर उसकी फैमिली को बहुत सारे लोग टॉन्ट मारते हैं, बहुत कुछ चीज़ों के बारे में बोलते हैं उसके फैमिली या फादर के बारे में। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाती है, और एंग्री होने के बाद उसकी माँ पूरा बड़ास उनकी लड़कियों पर निकालती है। पर फाइनली ओजस जाकर उसकी माँ को बोलती कि प्लीज जाकर उन आंटियों को एक करारा जवाब दीजिए, क्योंकि इससे ही हमारी सिचुएशन अच्छी हो पाएगी। अब उसके बाद हमें पता चल जाए कि ओजस बहुत ज्यादा एक बैड सिचुएशन में चल रही थी, क्योंकि
उसको बहुत सारी चीज़ों उनके साथ फेस कर रही थी, सब कुछ हो रहा था। दूसरी साइड पर उसकी जो बहन थी, वो भी एक बंदे को वो घुमा रही थी, उसके साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, पर वो फिक्स बंदा नहीं था। वो भी फाइनेंशियल से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। अब एक स्टेप आगे बढ़ते जहाँ पर हमें पता चल जाता है कि कैसे हमें ऐना जो थी वो एक स्टेप आगे बढ़कर उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है एक डाउन द हिल। और ओजस भी उससे मिलने के लिए अब राजी हो जाती है शौर्य को। शौर्य डेट पे चलने के लिए बढ़ जाता है, पर उससे पहले वो एक जगह पर मिलते जहाँ पर वो अपने फ़ोन नंबर एक्सचेंज करते हैं। फ़ोन नंबर एक्सचेंज करने के बाद हमें पता चला कि वो उस रात को 11 या 12 बजे कॉल करने की इजाज़त मांगती है, या कहती कि तुम 11 बजे रात को कॉल करो। वो जस्ट वहाँ पर फ़ोन के पास आ भी जाती है, पर फ़ोन गलती से उसके पिताजी उठा लेते हैं। पिताजी उठाने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर उसकी माँ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आती है, और प्रोटेक्ट करने के बाद उसके पिताजी के सामने वो सब कुछ रफा दफा कर कर उसे मिलने की बात करते। दूसरे दिन ओजस और शौर्य मिलते हैं। मिलते ही बहुत ज़्यादा बड़ा डिजास्टर हो जाता है, क्योंकि उससे वो ज़्यादा ही क्लोज होने लगता है, और ये सब कुछ नहीं उससे चाहिए था। उसे सिर्फ प्यार चाहिए था जो स्टार्टिंग लेवल पे होता है। अब ये सब कुछ होते ही हमें पता चला था कि ओजस वहाँ से भाग जाती है। ओजस दूसरे दिन बंक मारकर इशितर के साथ वहाँ पर मॉल में घूमने के लिए जाती है। मॉल में घूमते घूमते उसे पता चला कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक्सपेंसिव है, जो उसे नहीं एडजस्ट कर सकती है, वो नहीं अफोर्ड कर सकती। इससे वो वहाँ जाकर हमें पता चला था कि कैसे उसकी बहन पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, जिसका नाम तेजस था। तेजस पार्ट टाइम जॉब करती कि कुछ पैसे वो कमा सके और घर में कोई किसी ऊपर डिपेंड ना रह सके। ये सब कुछ ओजस को पता चलने के बाद ओजस बहुत ज़्यादा एक अलग सिनेरियो में चली जाती है, एक अलग क्राइसिस में चली जाती है। ओजस को ये सब कुछ पता चलने के बाद तेजस उसे समझाती है कि कुछ भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, काम काम होता है। और वो घर पे चली जाती है, और घर पे स्कूल में जाने के बाद हमें दूसरे दिन एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, जहाँ पर ओजस को हेड गर्ल के लिए एक टेस्ट देनी पड़ती है। वो टेस्ट जब वो बंक मार के गई थी उसी दिन अनाउंस हुआ था। अब वो स्पेस में पड़ जाती है, और अब हेड गर्ल के लिए वो टेस्ट दे देती है, जहाँ पर अब एकेडमिक करियर और पर्सनल लाइफ के बिहाव पर उसे टेस्ट में शायद से पास होना चाहिए था। अब आगे बढ़ते जहाँ पर लास्ट में हमें देखा तरीके से वो स्कूल बस में थी, और यहाँ पर उसे कुछ लड़कियां मार रही थी या धक्का देकर पुश करती है, तो उनके जवाब में वो भी वहाँ पर डिजास्टर क्रिएट कर देती है। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये सीजन यहाँ पर खत्म हो जाता है। बाकी का जो भी कुछ है हमारा ए आपको टोटल डिटेल सब कुछ बता ही देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं। सेम टाइम, सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।